नाज़रीन, किसी भी इंसान की बुनियाद उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। अगर किसी इंसान से उसकी रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए तो पूरा का पूरा जिस्म ज़मीन बोस हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह किसी भी इदारे या किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी उस मुल्क का आइन होता है, उस मुल्क का कानून होता है। अगर किसी मुल्क से उसका कानून, उसका आइन छीन लिया जाए तो वो पूरा का पूरा मुल्क भी ज़मीन दोस हो जाता है। इस मुल्क का आइन अगर हमें किसी चीज़ से मना करता है तो उसका मतलब ये होता है कि थिंग्स शुड बी इन ऑर्डर। नाज़रीन, नौ मुंतखब केयर टेकर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जन्म ले चुकी हैं और इन कंट्रोवर्सीज ने सर तब उठाया जब इमरान खान साहब ने अपने एक बयान में मोहसिन नकवी के हवाले से बहुत सी बातें की। मोहसिन नकवी कौन है, इनका बैकग्राउंड क्या है, इमरान खान से इनके इख्तलाफात कब से हैं और क्यों हैं, इन सब को जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे मोहसिन नकवी सीएम पंजाब बने। मैं हूं जहांज़ेब खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीलॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था। उस वीलॉग में मैंने इसी बात का अंदिया दिया था कि आने वाले कुछ दिनों में पंजाब में एक नया सियासी बुरहान खड़ा होने वाला है और वो सियासी बुरहान होगा, कौन बनेगा सीएम पंजाब। जी हाँ, वो सियासी बुरहान अब शिद्दत इख्तियार करने लगा है क्योंकि सीएम पंजाब मोहसिन नकवी तो बन चुके हैं, मगर अब मोहसिन नकवी के ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जन्म ले चुकी हैं। मोहसिन नकवी पाकिस्तान के एक मायनाज जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं और कई मकबूल तरीन मीडिया हाउस के मालिक भी हैं। ना सिर्फ वो मीडिया हाउस के मालिक हैं बल्कि हाईली कनेक्टेड हैं और यही वजह उनकी शोहरत भी है और इसी वजह शोहरत की वजह से आज वो केयर टेकर सीएम पंजाब भी हैं। लेकिन जो ही वो केयर टेकर सीएम पंजाब बने उसके बाद से वो कंट्रोवर्सीज़ का शिकार हो गए और ये कंट्रोवर्सीज़ ने पीक तब पकड़ी जब इमरान खान साहब ने अपने एक बयान में मोहसिन नकवी साहब के बारे में बहुत सी बातें की। इसमें खान साहब कई चीज़ों में दुरुस्त फरमा रहे हैं। वो ये फरमा रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो जरदारी साहब के बड़े क्लोज़ हैं, जरदारी साहब उन्हें अपना बेटा मानते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। आपने वो वीडियो भी देखी होगी जिसमें जरदारी साहब मोहसिन नकवी को अपना बेटा बुला रहे हैं। ये बात भी दुरुस्त है कि पीडीएम बनाने में मोहसिन नकवी साहब का किरदार था और वो किरदार ये था कि पीडीएम जिस जगह पे बनी वो मोहसिन नकवी का अपना घर था और जरदारी साहब वहाँ पर मौजूद थे पीडीएम बनाते वक्त। ये बात भी दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग काफ जब जुदा हो रही थी तब भी वो मोहसिन नकवी का ही घर था जहां ये सारी मुलाकातें हो रही थी। खान साहब के मुताबिक इन्होंने या इनके चैनल ने हमेशा जो है वो इनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया है। खान साहब के मुताबिक 24 न्यूज़ ने, सिटी 42 ने हमेशा जो है खान साहब की तकरीरों को जो है वो नशर नहीं किया और हमेशा उनकी तकरीरों पे या उनके स्टांस के ऊपर जो है वो एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया है। आप देख सकते हैं कि इमरान खान साहब ये फरमा रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं रजीम चेंज के एक की कंपोनेंट थे। वैसे बाय द वे अब तक ये चौथा कंपोनेंट है। अमेरिका के बाद जनरल बाजवा के बाद पीडीएम और पीडीएम के बाद अब मोहसिन नकवी एक चौथा कंपोनेंट ऐड हो चुके हैं जो रजीम चेंज कॉन्स्टिट्यूंसी में अहम किरदार अदा कर रहे थे बकौल खान साहब के। तो खान साहब कुछ चीज़ें तो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, हम उसमें खान साहब के साथ हैं, मगर कुछ चीज़ें खान साहब आपको नहीं बता रहे जो मैं आपको बताऊंगा। वो ये बात तो दुरुस्त है कि पीडीएम जो है मोहसिन नकवी साहब के घर में बनी, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि 2018 में जब पीटीआई हुकूमत में आई तो उसको कोलिशन गवर्नमेंट की ज़रूरत थी, उसे इत्तेहादियों की ज़रूरत थी। तो ये मोहसिन नकवी ही थे और ये मोहसिन नकवी साहब का ही घर था जहां पर काफ लीग के साथ जहांगीर तरीन साहब ने नेगोशिएशंस की थी। ये मोहसिन नकवी साहब ही थे जिनकी काविशों से काफ लीग जो है वो इत्तेहादी बनी पीटीआई की और राह हमवार हुई इमरान खान साहब के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने के लिए। तो कह सकते हैं कि मोहसिन नकवी का एक किरदार है इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाने में। ये वही मोहसिन नकवी हैं कि जिनकी तारीफ़ आप किया करते थे और जिनके लिए ख़ुद आप चल के जाया करते थे मुलाकात के लिए।
ये वही मोहसिन नकवी भी हैं कि जिनके 24 न्यूज़ ने आपकी हर तकरीर को नशर किया, आपके हर प्रेस कॉन्फ्रेंस को नशर किया, घंटों आपके जलसों में इसी 24 न्यूज़ ने, इसी सिटी 42 ने आपके जलसों को कवर किया, आपकी प्रेस ब्रीफ्स को कवर किया। लेकिन तब ये मोहसिन नकवी बहुत एक बेहतरीन इंसान थे, तब ये मोहसिन नकवी बहुत बड़े मोहसिन थे आपके। बट जब इन्होंने पीडीएम में एक मामनत दी, जब काफ लीग जुदा हुई, तब यही मोहसिन नकवी आपके सबसे बड़े नाक़दीन बन गए। तब यही मोहसिन नकवी सबसे बड़े मुजरिम बन गए, सबसे बड़े जो है वो गलत इंसान बन गए। जो चीज़ यहाँ पर मैं आपसे बयान करना चाहूँगा वो ये कि मेरी ज़ाती ख़्याल में जो मैंने पूरे प्रोसेस को देखता रहा, पूरे प्रोसेस को मैं कवर करता रहा, हर एक इवेंट को लम्हा लम्हा बदलती सूरत हाल को मैं देखता रहा, तो जो मेरे एनालिसिस थे वो ये थे कि मोहसिन नकवी को केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बनाने में ख़ुद इमरान खान साहब का हाथ है। ये बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है जो मैं दे रहा हूँ, और ये बोल्ड स्टेटमेंट मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि कई ऐसे कार्ड्स जो कि वो कहते हैं ना अंग्रेज़ी में नॉट वेल प्लेड, इमरान खान ने कई अपने सियासी चाल, अपनी कई सियासी कार्ड्स बहुत ही गलत प्ले किए, कई गलतियाँ की, कई फाउल्स किए, कई लूज़ बॉल्स दी, जिसकी वजह से राह हमवार हुई मोहसिन नकवी साहब के लिए सीएम पंजाब बनने के लिए। वो कैसे? एक तो जो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स थी खान साहब की तरफ से वो इंतहाई कमज़ोर थी। इतने अहम मामले के ऊपर आप अपने जो कैंडिडेट्स मैदान में ला रहे हैं, अपने जो खिलाड़ी आप मैदान में उतार रहे हैं, वो इंतहाई नाक़िस किस्म की सिलेक्शन थी। जो प्रोसीजर होता है, आइनी प्रोसीजर जो होता है केयर टेकर सीएम के लिए, वो ये होता है कि आइन 3 स्टेजेस आपको प्रोवाइड करता है किसी भी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर को लगाने के लिए। पहला स्टेज होता है जब अपोजिशन लीडर और उस वक़्त के सीएम मिलकर नामों का तबादला करते हैं और उस पर एक कंसेंसस पैदा करते हैं। अगर वो राउंड नाकाम हो जाता है तो फिर पार्लिमानी कमेटी में ये सारे नाम जाते हैं और पार्लिमानी कमेटी में उसमें स्क्रूटिनी होती है। अगर पार्लिमानी कमेटी भी किसी वजह से ऐसा करने में कामयाब नहीं होती तो फिर आखिरी राउंड आता है, फुल एंड फाइनल राउंड आता है, और वो होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास 48 घंटे होते हैं। वो 48 घंटे के अंदर एक फ़ैसला देता है, एक नाम देता है, और वो नाम फाइनल नाम होता है। यही प्रोसीजर पंजाब में भी अडॉप्ट हुआ और बिल्कुल आइन के मुताबिक हुआ। खान साहब की एक गलती तो ये थी कि उनके जो कैंडिडेट्स थे वो बहुत कमज़ोर थे। अब खान साहब ने बेसिकली 4 नाम दिए थे। उसमें जो सर फहरिस्त नाम था वो नासिर खोसा साहब का था। नासिर खोसा साहब एक बहुत ही अपराइट शख्स हैं, उनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ। वो बहुत ही ज़बरदस्त कमाल के आदमी हैं, और अगर वो होते तो यकीनन 90 दिन में इलेक्शंस की कोई राह हमवार होती। मगर नासिर खोसा साहब ने ख़ुद इस अपॉइंटमेंट को डिक्लाइन कर दिया, और वजह ये बनी कि 2018 में भी जब नासिर खोसा साहब का नाम रिकमेंड किया गया तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो इमरान खान साहब ने लास्ट मोमेंट में उनका नाम पुल बैक कर लिया, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट क्रिएट हुई नासिर खोसा साहब के लिए। और नासिर खोसा साहब ने इस चीज़ को अब अवॉइड किया और अपने नाम को डिक्लाइन कर दिया। ये मुमकिन था कि आप आउटरीच करते, आप नासिर खोसा साहब के पास जाते, आप उन्हें मनाते, आप उनको कन्विंस करते, तो यकीनन वो आज एक टक्कर ज़रूर दे रहे होते मोहसिन नकवी साहब को। मगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने जो है वो खोसा साहब को मनाने की कोशिश नहीं की। दूसरा नाम जो आपने दिया वो अहमद नवाज़ साहब का था। अहमद नवाज़ साहब एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, एक गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, और हम सब जानते हैं कि एक सरकारी मुलाजिम जो है वो कंटेस्ट नहीं कर सकता। तो वो तो एक आप यूँ कह लें कि एक लंगड़ा घोड़ा था जिस पे आपने दाव लगाया, और इंतहाई जो है नाक़िस सिलेक्शन थी आपकी। उसके बाद की जो सिलेक्शन है वो और भी नाक़िस थी। वो नसीर खान साहब थे। नसीर खान साहब एक ब्रिटिश नेशनल थे, और आइन जानता है, आइन बताता है कि जी एक ड्यूल नेशनल जो है वो सीएम नहीं बन सकता। तो नसीर खान भी एक बहुत ही अहमकाना सिलेक्शन थी, और उसका नाम देना भी मुनासिब नहीं था। सबसे आखिर में आपने चीमा साहब का नाम दिया। चीमा साहब का नाम जब दिया तो वो बहुत लेट हो चुका था, तब तक मामला बहुत आगे जा चुका था। तो सबसे पहली लूज़ बॉल या सबसे पहली गलती जो खान साहब आपने की, अपना जो लूज़ कार्ड प्ले किया, वो आपकी सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स थे। अगर आप सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स मुनासिब रखते तो शायद एक मुकाबला बनता, एक टक्कर का मुकाबला बनता, और जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो शायद उन्हें ऊपर तक आने में थोड़ी सी तकलीफ़ होती।
जबकि दूसरी तरफ पीडीएम बड़ी क्लियर थी, अपने स्टांस में, अपने नामों में बड़ी क्लियर थी, आहद चीमा और मोहसिन नकवी। और वह जानती थी कि ये दोनों नाम आपको काबिल कबूल नहीं होंगे, और वो ये भी जानती थी कि कहीं ना कहीं ये मामला जो है वो आगे तक जाएगा। दूसरा गलती जो खान साहब आपने की वो ये की कि आपने अगर आपका सीएम अपोजिशन लीडर के साथ अलाइन नहीं हो पा रहा था, तो बॉल को कोर्ट से बाहर जाने से पहले ही आप रोक लेते और पार्लिमानी कमेटी में कहीं जाके इसका फैसला किसी तरह से करवाते, किसी और नाम पर इसको जो है पार्लिमानी कमेटी को इंगेज करते। मगर वहाँ भी मैंने देखा बड़ी सुस्त रवैया था आपका, और बॉल बिल आखिर कोर्ट से बाहर चली गई। और जब कोर्ट से बाहर चली गई तो जाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन के पास 48 आवर्स थे, और 48 आवर्स में इलेक्शन कमीशन ने एक नाम सजेस्ट कर दिया, और वो नाम मोहसिन नकवी साहब का हुआ। अब आप ये कहते हैं कि हम इलेक्शन कमीशन के नाम को नहीं मानते, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जबकि आप जानते हैं कि अगेन आइन ये कहता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम के ऊपर आप इसको कंटेस्ट नहीं कर सकते, इसको चैलेंज नहीं कर सकते, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप ये कहते हैं कि जी मोहसिन नकवी साहब ब्यूरोक्रेसी में उछाड़ बिछाड़ क्यों कर रहे हैं, क्यों रीशफलिंग कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी की। वो जो रीशफलिंग करेंगे, आपको ये फ़ियर है, ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो रीशफलिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी है ये कहीं पीटीआई के गले ना पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि पीटीआई की जो है वो कोई फ़ाइलें खुल जाएँ, कहीं ऐसा ना हो कि पीटीआई में गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाएँ, कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन में पीटीआई को नुकसान हो इससे। तो एक बयानिया जो अभी तक बना ही नहीं, एक डेट जो अभी तक अनाउंस ही नहीं हुई इलेक्शंस की, उससे पहले ही आपने एक नेगेटिव बयानिया बना दिया है। आपने रिज़ल्ट्स जो है इलेक्शंस के उससे पहले ही बयान कर दिया है कि तहरीक इंसाफ हार जाएगी, मोहसिन नकवी साहब छाड़ बिछाड़ कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर, और उसकी वजह से हम जो है वो इलेक्शन से फारिग हो जाएंगे। तो एक बयानिया जो सिचुएशन अभी बनी ही नहीं है, जिसकी डेट भी अनाउंस नहीं हुई, आपने वो बयानिया ही बना दिया। अब ये भी आइन की जिम्मेदारी है, और आइन इसमें भी बहुत क्लियर है कि जो नया चीफ मिनिस्टर आएगा, जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर होगा, वो हर हाल में ब्यूरोक्रेसी के अंदर रद्दोबदल करेगा। ये आइन में दर्ज है, और ये आइन इजाज़त देता है इसकी। और उसकी बुनियादी वजह सिर्फ इतनी है कि अगर आप पुरानी ब्यूरोक्रेसी के साथ बैठकर इलेक्शन मैनेज करते हैं, तो ऑपोजिशन इस बात का एतराज़ कर सकती है कि जनाब ये तो पिछली गवर्नमेंट की लगाए हुए लोग हैं, और ये जो है वो इंजीनियर करेंगे पूरे के पूरे प्रोसेस को, और कहीं ना कहीं रिगिंग ज़रूर होगी और हमें लॉस होगा। तो इसलिए इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी, आइन में ये दर्ज है कि आप का जो सीएम आएगा, जो केयर टेकर सीएम आएगा, वो ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली लाएगा, ताकि एक न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी आए और एक न्यूट्रलिटी के साथ शफाफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए राह हमवार हो। तो आपको उस आइन के उस शेक पे भी अब एतराज़ होना शुरू हो गया, उसको भी लेकर आप जो है अभी से फ्यूचर की प्रोडिक्शन कर रहे हैं कि हम हार जाएंगे। तो अब यहाँ सारी प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक आइनी नुक्ता जो आप बयान फरमा रहे हैं वो ये है कि जनाब 48 घंटे में गवर्नर को डेट देनी होती है। बिल्कुल देनी होती है, 48 घंटे में, आइन इस पर भी बहुत क्लियर है। या तो 48 घंटे में वो डेट देगा, या वो 48 घंटे के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हिदायत देगा कि वो कोई डेट अनाउंस करे। लेकिन जहां आइन की एक रूह आपको पसंद आती है और एक रूह पे आप समझते हैं कि ये बिल्कुल दुरुस्त है, वहां आइन की दूसरी रूह जो आपके ख़िलाफ़ जा रही है, आप उसके के कोलिजन में चले जाते हैं। मोहसिन नकवी की हायरिंग जो है वो एक प्योरली आइनी मसला है। वो आइन के पूरे तकाज़ों को पूरा करते हुए वो ऊपर तक आया है। आपको उस पर भी एतराज़ है। आपको इस बात पे एतराज़ है कि आइन का सहारा लेते हुए वो ब्यूरोक्रेसी में क्यों शफलिंग कर रहे हैं। आपको इस पे भी एतराज़ है। यानी जहाँ आइन आपको फेवर कर रहा है वहाँ तो आइन बहुत अच्छा है, इदारे बहुत अच्छे हैं, इंसान बहुत अच्छे हैं। लेकिन जहाँ कोई आइन आपको फेवर नहीं करता, यहाँ जहाँ आइन की वजह से आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वहाँ आइन भी बुरा है, वहाँ इदारे भी बुरे हैं, वहाँ इंसान भी बुरे हैं। तो ये दो पाकिस्तान या दो कौमी नज़रिया जो है ये बहुत देर तक नहीं चल सकता। अब आपकी फॉलोअर को भी, आपकी लीडरशिप को भी, आपके जो वोटर्स हैं उनको भी समझ आनी शुरू हो गई है कि खान साहब ने गलतियां की हैं, और उसकी वजह से एक आइनी प्रोसेस के अंदर खान साहब मिसफिट हो रहे हैं, और उसी की वजह से अब ब्लो बैक जो है वो आपको फेस करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि खान साहब
सियासी गलतियां आप करें, लेकिन मलबा जो है वो इदारों पे डाल दें, इंसानों पे डाल दें, आइन के ऊपर डाल दें। लेकिन अगर आपकी सियासी गलतियों के बावजूद भी आपको फेवर्स मिलना शुरू हो जाएं, तो आइन भी अच्छा है, इदारे भी अच्छे हैं और इंसान भी अच्छा है। तो दो कौमी नज़रिया जो है वो चल नहीं पाएगा, दो पाकिस्तान चल नहीं पाएंगे। पाकिस्तान एक ही होगा जिसकी एक ही बुनियाद होगी, जिसकी एक ही रीढ़ की हड्डी होगी, और वो रीढ़ की हड्डी होगी पाकिस्तान का आइन। और आइन की पासदारी हर एक इंसान पर, हर एक इदारे पे जो है वो पूरी तरह से लाजिम है। और यही वो रीढ़ की हड्डी है जिसने पाकिस्तान को खड़ा किया हुआ है, वरना खुदा न खास्ता पाकिस्तान भी धर्म से ज़मीन पे आ गिर सकता है। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।